नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए आशा पांडे जी की लिखी कहानी सत्यम ब्रूयात। ट्रेन जब विश्वनाथगंज स्टेशन पर रुकी तो दीनानाथ ने अपना झोला कंधे पर टांगा और सूटकेस उठाकर नीचे उतर गए। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरने और चढ़ने वालों की कुछ भीड़ थी। चाय समोसा बेचने वाले भी इधर उधर दौड़ रहे थे। 2 मिनट रुककर ट्रेन जब चली गई तब स्टेशन पर भीड़ भी कम हो गई। दीनानाथ ने अपना सूटकेस नीचे रखा और एक लंबी सांस लेकर प्लेटफॉर्म के चारों ओर नजर दौड़ाई। खाने पीने की सामग्री बेचने वाले कुछ ठेले, ठेले पर ही चलता फिरता एक बुक स्टॉल, चंद मुसाफिर तथा रेलवे कर्मचारी। वर्षों से ऐसा ही दिख रहा है ये स्टेशन, कुछ भी तो नहीं बदला। यहाँ की हवा में अपनेपन की कितनी मोहक गंध बसी है। इसी मिट्टी में पलकर बाहर जाने वाले बच्चे भला कैसे बेमुरव्वत हो जाते हैं। प्रेम तथा परमार्थ का भाव जो कूट कूट कर जन्म घुट्टी में ही उन्हें पिलाया जाता है, वह शहर की हवा लगते ही कहाँ छूमंतर हो जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह के 10 बजे थे। दीनानाथ स्टेशन के बाहर निकलने के लिए सूटकेस उठाने ही वाले थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उनका सूटकेस पकड़ लिया। पाए लागी बाबा, मेरे रहते आप सूटकेस उठाएंगे? चलिए मैं तांगे तक पहुंचा देता हूँ। कहते हुए उसने दीनानाथ का सामान उठाया और लाकर नरेश के तांगे पर रखकर बोला, बाबा को घर तक पहुंचाने का जिम्मा अब तुम्हारा। फिर उसने दीनानाथ के पैर छुए और कहा, अच्छा बाबा, चलता हूँ, ठेले के पास कोई भी नहीं है। खुश रहो बच्चा। दीनानाथ ने उसे आशीर्वाद दिया। वह लड़का दीनानाथ के गांव का ही था। यहाँ स्टेशन पर चाय समोसे का ठेला लगाता था। तांगे वाला भी वहीं पास के गांव का था तथा दीनानाथ को अच्छी तरह पहचानता था। उसने घोड़े की लगाम ठीक करके कहा, काका आप तांगे पर बैठिए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। जब दीनानाथ बैठ गए और वह लड़का तांगा आगे बढ़ा लिया तब दीनानाथ ने कहा, और सवारी आ जाने दिए होते बेटा, ऐसे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। नुकसान किस बात का काका, सवारी कब मिलेगी कुछ निश्चित नहीं है। आप कब तक बैठे रहेंगे? आपको छोड़कर घंटे भर में तो मैं फिर यहाँ आ जाऊंगा। आप मेरी चिंता न करें। दीनानाथ चुप हो गए। तांगे वाले ने घोड़े को हाक लगाई। घोड़ा सड़क पर दौड़ने लग गया। कहीं बाहर गए थे क्या काका? हाँ, बेटे के पास गया था, कुछ बुझी आवाज में दीनानाथ ने बताया। अच्छा, तो आप जयपुर से आ रहे हैं? आजकल श्याम भैया जयपुर में ही है ना? हाँ, 2 साल से जयपुर में ही है। सुना है बहुत बड़े अफसर हो गए हैं। संक्षिप्त सा उत्तर देकर दीनानाथ चुप हो गए। बात करने की उनकी इच्छा नहीं हो रही। उन्हें चुप देखकर तांगे वाला भी चुपचाप तांगा हाँकने लगा। कुछ दिन पहले वे बड़े उत्साह से बेटे के पास गए थे। बेटा 1.5-2 साल से घर नहीं आया था। दीनानाथ ने सोचा, बड़ा अफसर हो गया है, जिम्मेदारी भी अधिक होगी, घर आने का समय नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए खुद ही मिलने चले गए। इधर कुछ दिनों से उनकी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। वह भी हमेशा बेटे बहू को याद करती रहती है। इतनी बीमारी में भी उसने बेटे के पास भेजने के लिए खुद ही तिल के लड्डू बनाए थे। उसे क्या पता था कि एक से एक महंगी मिठाइयों के सामने भला तिल के लड्डू की क्या बिसात। बेमन से बहू ने तिल के लड्डू का डिब्बा एक किनारे सरका दिया था। दूसरे दिन दीनानाथ ने ही बेटे को याद दिलाया था, बेटा तुम्हारी माँ ने लड्डू भेजे हैं, खाए? नहीं बाबूजी, अभी तो नाश्ता कर लिया हूँ, बाद में खा लूँगा। तुम क्या खाओगे बेटा, वह तुम्हारे नौकरों में बटेगा। मन ही मन दीनानाथ ने सोचा। उनकी पत्नी इसी बेटे को रात दिन याद करती रहती हैं और इसे माँ का हालचाल पूछने की भी फुर्सत नहीं है। दीनानाथ ने जब कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है, आकर उन्हें देख जाओ, तो वह बोला, क्या करूं बाबूजी, यहाँ काम ही इतना है कि समय नहीं मिलता। ठीक है बेटा, लेकिन कभी कभी माँ बाप को भी याद कर लेना चाहिए। क्या बाबूजी, आप भी कुछ समझने की कोशिश किया करिए, झुंझलाकर बेटे ने जवाब दिया। दीनानाथ चुप हो गए। अब इतने व्यस्त बेटे से और क्या कहना। बहू नाश्ता खाना आदि का ध्यान रखती थी। शहर के दर्शनीय स्थल जैसे मंदिर आदि को दिखाने की जिम्मेवारी बेटे ने ड्राइवर पर डाल दी थी। उनका मन तो हो रहा था कि इस घर से दूसरे दिन ही लौट जाएं। जिस बेटे के लिए वे इतनी दूर से आए हैं, उसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसी जगह क्या रहना। लेकिन पत्नी का ध्यान आते ही उन्होंने इरादा बदल दिया। आते समय जब वे
अपने सूटकेस में कम कपड़े रख रहे थे तो पत्नी ने कहा था, 2-4 जोड़ ज़्यादा ही रख लीजिए, 8-10 दिन के पहले तो श्याम आपको आने ही नहीं देगा। और सुनिए, मेरी चिंता मत करिएगा, वह रोके तो रुक जाइएगा, नहीं तो दुखी होगा बेचारा। अगर दूसरे ही दिन दीनानाथ लौट पड़ते तो उनकी पत्नी को कुछ गड़बड़ होने का शक जरूर हो जाता। दीनानाथ का गांव आ गया। तांगे वाले ने तांगा रोका तो दीनानाथ सामान लेकर घर आए। उनकी भतीजी रेखा, जिसे वे अपनी अनुपस्थिति में पत्नी की देखभाल करने के लिए छोड़ गए थे, वह पत्नी की चारपाई के पास ही बैठकर दोपहर के भोजन में बनाने के लिए सब्जी काट रही थी। दीनानाथ को देखते ही उसने उन्हें प्रणाम किया तथा बैठने के लिए कुर्सी लाकर दी। उनकी पत्नी भी बेटे बहू का हालचाल जानने के लिए उठकर बिस्तर पर ही बैठ गईं। गर्म पानी की बोतल बिस्तर पर पड़ी थी, जिसे देखकर दीनानाथ समझ गए कि आज रात भी पत्नी के पेट में दर्द उठा होगा, जिसे कम करने के लिए उसने सिकाई की है। अब तक उनकी भतीजी पीने का पानी ले आई, जिसे पीकर वे मुस्कुराते हुए बोले, बहुत दूर का सफ़र है, थकान लग जाती है। श्याम तो और रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम्हें बीमार छोड़कर गया था ना, इसलिए वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। रुक जाना था, मुझे क्या हुआ है? और फिर रेखा तो थी ही मेरी देखभाल करने के लिए। मेरी बीमारी का हाल उसे भी बताए होंगे आप। क्या करता, वह रुकने की जिद जो कर रहा था बताना ही पड़ा। कह रहा था अब मैं भी छुट्टी लेकर आऊँगा और माँ को इलाज के लिए अपने पास लाऊंगा। जानती हो, तुमने जो लड्डू भेजे थे वह तो उसे 2 दिन में ही चट कर गया। मैं जानती थी, हंसकर उनकी पत्नी ने कहा। आप भूल गए क्या, जब छोटा था तो कैसे मुझसे छुप छुप कर सारे लड्डू खा जाता था। आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। तुम्हारे लिए तो वह साड़ियाँ लाया था, बिक्स बाम, तेल तथा बहुत सारी दवाइयाँ वह तुम्हारे लिए भेज रहा था। मैं ही नहीं लाया। तुम तो जानती ही हो, कंधे के दर्द से अब वजन नहीं उठता। मैंने उससे कह दिया कि जब तुम आओगे तब ले आना। अच्छा किया, इस बहाने वह जल्दी आएगा तो अब आप हाथ मुंह धो लें, मैं रेखा के साथ खाने की व्यवस्था देख लेती हूँ। कहकर उनकी पत्नी बिस्तर से उठकर धीरे धीरे रसोई घर की ओर चली गई। बेटे के प्रेम भाव की बातें सुनकर उनमें कितनी शक्ति आ गई थी। दीनानाथ कुर्सी पर सिर टिकाकर कमरे की छत की तरफ देखने लगे। हमेशा सच बोलने वाले दीनानाथ आज पत्नी से सरासर झूठ बोल गए। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम, ब्रूयात एष धर्मो सनातन। इस पूरे श्लोक से उनको कुछ लेना देना नहीं, इसका सिर्फ एक वाक्य, ऐसा सत्य जो अप्रिय हो उसे नहीं बोलना चाहिए, से ही मतलब है। एक छोटे से झूठ ने उनकी पत्नी को बिस्तर से उठा दिया। यदि वह सच बोल दिए होते तो आज वह कितनी बीमार हो गई होती, कह नहीं सकते। बेटे की नालायकी की सज़ा वे अपनी बीमार पत्नी को क्यों दें? रसोई से उनकी भतीजी तथा पत्नी के बोलने और हंसने की आवाज़ आ रही थी, जो दीनानाथ को ऊर्जा दे रही थी। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी कहानी सत्यम ब्रूयात। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।